हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही आसान। जी हाँ, चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको आप चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। तो चलिए फटाफट जल्दी से आप लोग निकाल लीजिए कॉपी पेन और बैठिए मत, तैयार हो जाइए। आज हम इसकी सबसे पहले बेसिक जानते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें जानते हैं जो आपको चैप्टर को चुटकियों में ख़त्म करवा देगा। और बेसिक मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी इसमें बेसिक भर देते कि ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बस कुछ ऐसी सारी चीज़ें जो आपने पढ़ रखा है उसी में से कुछ छाट के अलग से बताना, कुछ इंक्लूड करके बताना। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। सबसे पहले हम लोग जानते हैं चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। जी हाँ, अब इनइक्वालिटीज ये कैसे बना, लीनियर क्या है, इनइक्वालिटीज क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे जब हम पहले 10th क्लास में 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखो लीनियर इक्वेशन। अब ये सोचोगे लीनियर इक्वेशन क्या है। जी हाँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है एक्स वाई जेड जो आपके आते हैं वो, और ये जो हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब आप समझ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 समथिंग जो वो है रियल नंबर है। अब लीनियर इक्वेशन अगर हम वन वेरिएबल में लिखें तो जैसे हमारा 2x + 5 = 7। इसी तरीके से हम कुछ और भी लिख सकते हैं, 3x - 2 = 7। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। लेकिन बच्चों हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ क्या है? अब सबसे पहले इसमें हम देख सकते हैं ये क्या है, एक यहाँ पे वेरिएबल्स भी हैं और इसके साथ साथ कुछ नंबर्स भी है, रियल नंबर्स भी हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो व्हेन वी कैन सी दैट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ अ रियल नंबर एंड द सम वेरिएबल्स एंड विथ द साइन ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन, आर इक्वल एंड लेस देन, आर ग्रेटर देन, इक्वल देन, देन वी कैन से दैट इज द लीनियर इनइक्वालिटीज। जी हाँ, यानी लीनियर इनइक्वालिटीज बनता कैसे है? देखो, टू रियल नंबर हो, दो रियल नंबर या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो रिलेटेड बाई द सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन, और ये क्या है? इक्वल एंड लेस देन आर इक्वल देन, और ये क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल देन। ये अगर ये साइन का रिलेशन हो किसी भी आपके रियल नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो इनइक्वालिटीज़ कहलाता है, लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब लीनियर इनइक्वालिटीज़ का मतलब जिसकी पावर, मैक्सिमम जो पावर हो या डिग्री हो वो क्या हो? 1 हो, तो वो क्या होगा? लीनियर होगा। लेकिन वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ भी हम पढ़ सकते हैं जिसकी मैक्सिमम पावर या डिग्री की क्या हो? 2 हो। तो वो हमें अभी नहीं देखना, हमें फ़िलहाल देखना है कि ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ देखना है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ में हमने क्या देखा कि सबसे पहले कुछ हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे हमारे पास, अब इसी को अगर हम रफ़ कर दें यहाँ पर, ये इसको रफ़ करके अगर हम आपको बताएं तो अब देखिए इसी को हम चेंज करने जा रहे हैं। यहाँ से कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे आपके 2x - 5 < 4 या 2x + 7 ग्रेटर देन 4। तो देखिए कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं किसके? लीनियर इनइक्वालिटीज़ के, जैसे 2x - 5 ग्रेटर देन 4 या 3x - 4 लेस देन 5। अब या इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर देखो इस तरीके से साइन लगा देते, ये क्या हो जाएगा? 2x - 5 क्या? ग्रेटर देन आर इक्वल देन 4। ये क्या? 3x - 4 लेस देन आर इक्वल देन 5। ये सब क्या है? ये सब है लीनियर इनइक्वालिटीज़। क्यों? क्योंकि यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दो या इसमें इस तरीके से भी है,
आपके रियल नंबर भी है। तो इसलिए ये क्या हुआ, आपका एक तरीके से लीनियर इनइक्वालिटीज हुआ। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कुछ हमारे जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती है वो दो टाइप्स की होती है। लीनियर इनइक्वालिटीज़ के दो टाइप्स, पहला स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ क्या है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ में अगर कहीं पर ये सिंगल साइन दिया हुआ है ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन का केवल साइन दिया हुआ है तो वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ होगा। ओके, तो और ये क्या है? स्लैग्ड इनइक्वालिटीज़। स्लैग्ड इनइक्वालिटीज़ क्या है? स्लैग इनइक्वालिटीज़ का मतलब जिसमें आपको इस तरीके से दिया हुआ है 2x - 4 ग्रेटर देन और इक्वल देन 4 और 7x + 4, ये मान लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है? लेस देन और इक्वल देन 4x - 2, यानी इसमें क्या है? दोनों साइन आ रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? स्लैग्ड इनइक्वालिटीज़ हुआ। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ हम लोग समझते हैं, कुछ रूल्स। जी हाँ, तो चलिए रूल्स की तरफ चलते हैं। कुछ इसके रूल्स दिए हुए हैं और रूल्स बहुत सारे लोग बोलते हैं ये रूल है वो रूल है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल इसमें 2 रूल्स आपको फॉलो करना है, 2 रूल से ही पूरी इसकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए जो आपकी 6.1 है इसके 2 ही रूल्स आपको फॉलो करना है। पहला रूल से देखिए, इसमें equal number may be added to the or subtracted both side of an inequality without affecting the sign। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो इसको रफ करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये कैसे हम लोग इसको फॉलो करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये कह रहे इक्वल नंबर में बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटीज विदाउट अफेक्टिंग द साइन। जी हाँ, जैसे हमारे पास मान लीजिए 4 ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, बहुत सही। अब इसमें कह रहा है कि अगर किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है या किसी नंबर को ऐड कर दिया जाता, दोनों साइड, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करके देखते हैं। जैसे इसमें 4 + 2 ग्रेटर देन 3 + 2, तो कितना हो जाएगा? 6 ग्रेटर देन 5, तब भी वही है। 4 में 2 किया 6 हो गया, 3 में 2 किया, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेटर देन अब भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम ले लेते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटी ले लेते हैं। अगर जैसे हमारे पास 2x + 5, अगर इस तरीके से 2 हमारा है, ग्रेटर देन 2 है, अगर इसमें हम ऐड कोई करते हैं दोनों तरफ या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट शुड बी सेम नंबर। जैसे हमारे पास 2x + 5 - 2 और ग्रेटर देन 2 - 2, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x + 3 ग्रेटर देन 0। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या? बाई रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट, यहाँ रूल फर्स्ट लिख सकते हैं। अब देखो ये फिर इसको हम यहाँ 3 है, तो अब हम 3 को दोनों तरफ माइनस फिर कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 2x + 3 - 3 ग्रेटर देन 0 - 3। तो अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर फिर वही सेम रूल फर्स्ट हम लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2x, ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? -3। तो ये सब क्या है कि अगर किसी सेम नंबर से हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं और या माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों तरफ क्या होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या कहता है? बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी मे बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर विदाउट अफेक्टिंग। यानी अगर हमारे पास 10 ग्रेटर देन 3 है, अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, या मान लीजिए यहाँ 5 है,
अब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करा, यहाँ 2 से डिवाइड किया, ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ग्रेटर देन 2.5 हो जाएगा। तब भी तो ये ट्रू है, तब भी तो ये >5 ग्रेटर देन 2.5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 10 है 5 है, अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, यानी 10 मल्टीप्लाई 2 से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 2, तो क्या हो जाएगा 20 ग्रेटर देन 10। तब भी तो देखो 20 ग्रेटर देन 10 है। इसी तरीके से दूसरा, अब देखो दूसरा क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है, यहाँ से सेकंड लाइन में, बट व्हेन बोथ साइड आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइड बाय ए नेगेटिव नंबर देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। जी, अगर किसी हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे 10 था और ये 5 था, अब हमको यहाँ पर जैसे हमने 2 से डिवाइड करना था, अब -2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, -2 से, तो ये कितना हो जाएगा -5, और ये क्या हो जाएगा -2.5। तो क्या ये देखो ये बड़ा है, बिल्कुल नहीं है, तो ये साइन क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब अब ये सोचोगे -5 -2.5 से कैसे छोटा हो गया, देखो नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर 0 -1 -2 -3 -3 यहाँ आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से आएगा। तो अब देखो यहाँ 0 से जितना इधर हम चलते हैं वो नंबर क्या होता है, छोटा होता चला जाता है। तो यहाँ पर देखो 2.5 लगभग यहाँ आएगा। अब 5 कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ है, तो इसका मतलब ये क्या है, 0 से इधर ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब -5 छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये रिवर्स हो जाएगा साइन। बस ऐसे ही आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगर हम, ये तो था डिवाइड, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे हमने 10 में मल्टीप्लाई किया था 2 से, तब -2 से कर रहे हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन पहले वाले हम रख रहे हैं, और ये 5 मल्टीप्लाई -2, तो देखो ज़रा क्या हो जाएगा -20। अब ये क्या हो जाएगा -10, तो ये साइन क्या होगा, ये ऐसे तो नहीं होगा, तब फिर हमारा साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्यों, -20 लेस देन -10 हो जाएगा। बस यही रूल्स फॉलो करना है। तो अब इसमें इसी रूल्स को फॉलो करके आगे आपको एक्सरसाइज करना था। तो ये थी आपकी बेसिक चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट था। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब इसके बाद इसके कुछ हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ही आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।